चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। गांव के लोग रात के समय समुद्र के पास जाने से डरते थे। यह कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा था जो गांव की पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस कहानी में एक जलपरी का जिक्र था जो समुद्र की गहराइयों में छिपी रहती थी और भूख लगने पर समुद्र के किनारे आने वाले किसी भी इंसान को खींच लेती थी। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और वह हर पूर्णिमा की रात नए शिकार की तलाश में समुद्र के किनारे आ जाती थी। गांव के वृद्ध लोगों का कहना था कि यह जलपरी कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन एक अभिशाप के कारण उसने जलपरी का रूप धारण कर लिया। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसकी आत्मा अब कालेपन में ढल चुकी थी। उसकी आंखें समुद्र की गहराइयों जैसी नीली और उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह कभी वापस नहीं आया। राघव एक युवक था जो इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह साहसी था और गांव के लोगों के डर को बेमानी समझता था। उसे रोमांच का शौक था और ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां दूसरे जाने से डरते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव ने तय किया कि वह समुद्र के उस हिस्से में जाएगा जहां लोग जाने से डरते थे। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है और इस जलपरी जैसी कोई चीज असल में नहीं हो सकती। राघव समुद्र के किनारे पहुंचा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और समुद्र की लहरों की आवाज उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने धीरे धीरे पानी के पास जाकर देखा। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वही आवाज इतनी मीठी थी कि राघव की सारी चिंताएं गायब हो गईं। राघव अब पूरी तरह से उस आवाज के वश में था। उसके कदम उसे समुद्र की ओर ले जा रहे थे। तभी उसने एक स्त्री का आकार देखा जो पानी के बीचों बीच खड़ी थी। वह स्त्री जलपरी थी जिसकी सुंदरता अकल्पनीय थी। उसकी चमकती त्वचा चांदनी में झिलमिला रही थी और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। राघव उसके पास पहुंच गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। राघव अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। जलपरी ने उसे धीरे धीरे पानी के अंदर खींच लिया। पानी की गहराई में जाते ही उसे लगा जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी हैं। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुमने सोच लिया था कि मैं एक साधारण कहानी हूँ? नहीं, मैं हकीकत हूँ। सदियों से मैं इसी तरह इंसानों को अपनी भूख का शिकार बनाती आई हूँ। उसकी आवाज अब मधुर नहीं बल्कि डरावनी थी। राघव ने डर से कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जलपरी ने उत्तर दिया, तुम मेरी भूख को शांत करोगे। तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा को फिर से जिंदा करेगा। यही मेरी नियति है और यही तुम्हारी भी। तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई। उस कहानी में कहा गया था कि जलपरी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की परछाई होती है। अगर उसकी परछाई पानी में दिख जाए तो वह कमजोर हो जाती है। तभी उसे पानी में हल्की सी परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत अपने हाथ से पानी को इस तरह से हिलाया कि जलपरी की परछाई उसके सामने आ गई। जैसे ही जलपरी ने अपनी परछाई देखी, वह अचानक चीख उठी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह कमजोर हो गई। राघव ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत वहां से भाग निकला। उसने गुफा के एक कोने में एक छोटी सी सुरंग देखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वह तेजी से उस सुरंग में घुसा और तैरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की। वह बच गया था। राघव ने गांव पहुंचकर सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने गुफा और जलपरी की परछाई की कहानी बताई तो वृद्ध लोग उसे पहचान गए। उन्होंने कहा, तुमने उस अभिशप्त जलपरी का सामना किया और उसे उसकी ही कमजोरी से हराया। अब वह दोबारा नहीं लौटेगी। गांव के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन राघव के दिल में वह रात हमेशा के लिए बस गई। जलपरी की वह भयावह आंखें और उसकी चीखें उसे कभी नहीं भूल सकती थीं। लेकिन उसने एक चीज सीखी, कहानियां हमेशा सिर्फ कहानियां पर नहीं होती। उनमें छिपी सच्चाई को समझना और उससे बचना भी एक कला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।